इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महान वृक्ष की जड़ है। सम्मत्तरेण सारम मोक्ष महारुक्ष मूल मिधि भड़िदम। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने रेणसार में कहा, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साध्यमान उपासनते। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से अधिक महत्व को प्राप्त होता है, ऐसा आचार्य समंतवत स्वामी ने कहा। दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कर्णधार यानी खेवटिया की तरह से है। जैसे बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, फलोत्पत्ति संभव नहीं है, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यानी कि उत्पत्ति यानी कि स्थिति और फलोत्पत्ति असंभव है। सम्यक दर्शन आत्मा का एक ऐसा गुण है जिस गुण के प्रकट होने पर चेतना में मोक्ष मार्ग के साधक अन्य सभी गुण प्रकट होना संभव है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग के साधक भूत एक भी गुण आत्मा में प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक दर्शन को महत्वपूर्ण कहा। सम्यक दर्शन की व्याख्याएं सुनी। आज उस सम्यक दर्शन के लक्षण क्या हैं? सम्यक दर्शन के लक्षण आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अपर नाम देवनंदी मुनि व जिनेन्द्र बुद्धि तत्व सूत्र की प्रथम टीका जो मानी जाती सर्वासिद्धि, उसमें आचार्य महोदय ने लिखा है, सम्यक्तम द्विविधम सराग वीतराग भेदात। प्रशम सम्वेग अनुकंपा आस्तिक्य अभिव्यक्ति लक्षण प्रथमम आत्मविशुद्धि मात्र मित्रथ। सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, सराग और वीतराग के भेद से, जिसमें सराग सम्यक दर्शन प्रशम सम्वेग अनुकंपा और आस्तिक्य इन चार गुणों से, चार लक्षणों से पहचाना जाता है। वीतराग सम्यक दर्शन आत्मविशुद्धि मात्र, जो वीतराग सम्यक दर्शन है, जो निश्चय सम्यक्त भी कहलाता है, ज्ञान और चारित्र भी उसमें अविनाभावी रूप से रहते हैं। व्यवहार सम्यक्त में व सराग सम्यक्त में ज्ञान का अविनाभावीपना तो निश्चित है, किंतु चारित्र भजनीय है। वीतराग सम्यक्त में सम्यक्त के साथ ज्ञान और चारित्र भी नियामक होते हैं। इसके साथ साथ वीतराग सम्यक्त निर्विकल्प होता है, सराग सम्यक्त विकल्प सहित होता है। वीतराग सम्यक्त में
शुद्धोपयोग की दशा बनती है। सराग संयुक्त में शुभ उपयोग की दशा बनती है। सराग संयुक्त चतुर्थ, पंचम और षष्ठम गुणस्थान में, वीतराग सम्यक दर्शन सप्तम अपरमत्त गुणस्थान के सातवें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। महानुभाव, जो सराग संयुक्त है, जिसे व्यवहार संयुक्त कहते हैं, उसके जो 4 लक्षण बताए आचार्य महोदय ने, उन 4 लक्षणों में से प्रथम लक्षण की चर्चा करते हैं। प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक अभिव्यक्ति लक्षण प्रथमम। प्रशम सम्यक आस्तिक अनुकंपा। प्रशम का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से शमन करना, दबा देना। सम्वेग का अर्थ होता है समीचीन वेग में बहना। अनुकंपा का अर्थ होता है प्राणी मात्र के प्रति करुणा दया से भर जाना। और आस्तिक का सामान्य अर्थ होता है अपने अस्तित्व पर, अपनी आत्मा के स्वरूप लक्षण स्वभाव पर यथार्थ श्रद्धान विश्वास करना। प्रशम क्या है? शम शब्द का अर्थ होता है दबाना। किसको दबाना? जो हमारी आत्मा के लिए घातक हैं, उन शत्रुओं को दबाना। यदि शत्रुओं को एकदम अलग नहीं कर सकते, उन्हें अनंत काल के लिए नष्ट और क्षय नहीं कर सकते, तो पहले उनको दबाओ। शत्रु उग्र रूप में होता है तो वह अपने शत्रु का बहुत बड़ा घात करता है। मोहनीय कर्म के रहते हुए ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को ढांक करके जीव को दुखी कर सकता है। मोहनीय कर्म के रहते हुए दर्शनावरणीय कर्म प्रभावी होता है। मोहनीय कर्म के रहते हुए अंतराय कर्म भी अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। मोहनीय कर्म के नष्ट होते ही अन्य कर्म भी ऐसे हो जाते हैं जैसे राजा के नष्ट होने पर, राजा की मृत्यु होने पर सेनापति, महामात्र, मंत्री आदि निरुत्साहित हो जाते हैं, उनका उत्साह भंग हो जाता है और युद्ध करने में समर्थ नहीं होते। युवराज भी अपने पिता की मृत्यु पर अस्त्र शस्त्र डाल देता है, कायर हो जाता है, भीर हो जाता है और उसका अंतरंग का साहस जैसे चुक गया हो, नष्ट हो गया हो। तो ये मोहनीय कर्म ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसमें भी मोहनीय कर्म में भी मुख्य रूप से मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के साथ अनादि काल से अविनाभावी रूप में उदय अवस्था को प्राप्त हुआ अनंतानुबंधी। जो अनंतानुबंधी कसाय अनंत संसार का बंध कराने वाली है, जिस कसाय का एक अंतर्मूर्ति के लिए भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में अभाव नहीं हुआ, अंतर नहीं पड़ा, वे अनंतानुबंधी कसाय। 4 चेहरे अलग अलग प्रकार से हैं, वे आत्मा को अलग अलग चेहरा दिखा करके मोहित करती है। इसके बाद अन्य कसाई हैं, उनके भी अलग अलग चेहरे हैं, किंतु उनके चेहरे उतने ज़्यादा आकर्षक नहीं हैं। अनंतानुबंधी के चेहरे जो हैं मिथ्या दृष्टि के लिए अत्यंत लुभावने हैं। मिथ्या दृष्टि उन 4 से अलग होना नहीं चाहता, एक क्षण के लिए भी नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की धारणा मिथ्या होती है। उस मिथ्या धारणा की पोषक ये अनंतानुबंधी कसाय हैं। अन्य कसाय मिथ्यात्व का पोषण नहीं करती, इसलिए अनंतानुबंधी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यूँ तो कहने के लिए
या सिद्धांत की भाषा में ये सभी कसाएं चारित मोनी का भेद हैं। दर्शन मोनी का भेद केवल मिथ्यात्व, अनादि मिथ्या दृष्टि जब उसे उपशमित करता है, ये जीव जब आगे बढ़ता है, आत्मशुद्धि के साथ मिथ्यात्व के टुकड़े करता है, तो वे 3 टुकड़े होते मिथ्यात्व ज्यों की त्यों सावत निकल गया, 2 टुकड़े बराबर के हुए तो सम्यक मिथ्यात्व, और एक छिलका जैसा निकल गया तो सम्यक प्रकृति। दाल आदि या चने आदि को दांते से दलने पर कई बार ऐसा होता है सीधा सीधा वह दाना दाल का या चने का सीधा साबुत निकल गया, वह मिथ्यात्व, जिसकी 2 टुकड़ी हो गई फलक छिलके सहित, वह सम्यक मिथ्यात्व, और जिसमें एक छिलका सा निकल गया, थोड़ी कणकी निकल गई, वह सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व के उदय से जीव वे एक समय मात्र के लिए भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि के जीवन में अविनाभावी रूप से रहता है, और मिथ्या दृष्टि जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक सम्यक्त्व का साथ छूटता नहीं, और सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर मिथ्यात्व दब जाता है या नष्ट हो जाता है। जब मिथ्यात्व दबता है तो साथ में रहने वाली अनंतानुबंधी प्रकृति भी दब जाती है, और जब इन 4 को दबा करके मिथ्यात्व की 1 व 3 प्रकृति इन 7 को दबाने से जीव सम्यक दृष्टि होता है, स्वात्म का बोध होता है, और जैसा जिंद भगवान ने कहा उस पर दृढ़ श्रद्धान होता है तो सम्यक दृष्टि होता है। फिर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के बारे में सोचता है, विचार करता है, उसे विश्वास हो गया कि मेरी आत्मा परमात्मा बन सकती है। जैसे कुंभकार को विश्वास हो गया इस मिट्टी से कलश बन सकता है, सामने वाला कुंभकार यहाँ से मिट्टी लेकर के मेरे सामने चाक पर रख के कलश बना रहा है, मैं भी बना सकता हूँ। एक भव्य जीव ने जिंद भगवान की वाणी पर श्रद्धान करके संवत को प्राप्त किया, मोक्ष मार्ग पर जा रहा है और दूसरा मोक्ष प्राप्त कर रहा है, तो मैं भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ। मिथ्यात्व की अवस्था में ये श्रद्धान नहीं होता, ज्ञान तो हो सकता है पर श्रद्धान नहीं होता। इसलिए आत्मा का हित करने वाली कषाय हैं। उन कषायों से जिसने अपनी आत्मा को बचा लिया, वह जीव अपनी आत्मा को परमात्मा भी बना सकता है, और जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को कषायों से नहीं बचाया, वह अपनी आत्मा की सुरक्षा कर नहीं सकता। क्यों? ये 4 कषाय अनादिकाल से जीव के साथ ऐसे लगी हैं परछाई की तरह से। परछाई तो प्रकाश में दिखाई देती है, किंतु अंतंदी कषाय अंधकार में भी साथ नहीं छोड़ती। ये चाहे जीव कितने भी ज्ञान की बातें करे, मिथ्या दृष्टि है, कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, कितना भी शब्द ज्ञानी बन जाए, किंतु फिर भी मिथ्या दृष्टि है तो ये 4 कषाएं साथ नहीं छोड़ती। इसलिए 4 कषाएं इस जीव को ऐसे लुभाती रहती हैं। क्रोध कहता है वाह तुमसे उसने ऐसा कह दिया, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार। तो क्रोध जब भी अपना चेहरा दिखाता है, क्रोध का चेहरा देखते ही आत्मा में विद्यमान विवेक कूच कर जाता है, भाग जाता है। जैसे अंधकार कहीं छाया हुआ है, प्रकाश वहाँ नहीं है, और प्रकाश आ जाएगा तो अंधकार भाग जाएगा। सूर्य की पहली किरण आने के पूर्व ही रात्रि भाग जाती है, किंतु यहाँ पर ये है कि अंधकार के रहते हुए प्रकाश का प्रवेश नहीं है। तो ये अनंतानुबंधी कषाय क्रोध जो अपना चेहरा दिखाता है, विवेक को नष्ट करता, उसे मालूम है कि मैं यदि जा रहा हूँ, विवेक जागृत हुआ तो मेरी दाल नहीं
वे आने के पहले सामने से निशाना लगाता है कि सामने वाले व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर दो, विवेक धराशायी हो गया तो आत्मा के साथ जो चाहो सो व्यवहार करो, आत्मा को कुचल दो, आत्मा का पूरा अहित कर दो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। यदि क्रोध के चेहरे से काम नहीं चल रहा है तो अगला चेहरा लगा करके आता, मुखौटा लगा करके मान, अहंकार, और वह मान कहता है आत्मा से, वाह तेरे पास ये उपलब्धि, ये किसी के पास है ही नहीं। जब मान कषाय आती है तो अंदर की जो नम्रता है, मृदुता है, कोमलपन है, उसे नष्ट कर देती है। जैसे गीली लकड़ी में जो नमी है उसे कितना भी मोड़ा जा सकता है, और सूखने पर से मोड़ नहीं सकते, पाषाण जैसी हो जाती है। तो मान कषाय आने के पहले वह अग्नि बाण छोड़ती है, मान कषाय, और सामने वाली आत्मा की नमी खींच लेती है, उसमें नम्रता, लोच, कहीं विसंगता बची ही नहीं। और फिर जब मान कषाय आती है, मान कषाय पर कहीं चोट पहुंचती है तो क्रोध तैयार हो जाता है, मैं तैयार हूँ, चिंता न कर, तू अकेला नहीं है, वे दोनों हो जाते हैं। यदि मान कषाय एक बार पुष्ट हो गई, द्वारा मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए तीसरा मुखौटा आता है मायाचारी का। वह कहता है नहीं तुम इसके योग्य हो, ऐसा करो। उसे कैसे मिल गया? तो मायाचारी नियम से पर वस्तु में, पर व्यक्ति में दोष निकालने का काम करती है और अपने सभी दोषों को ढांकने का उपक्रम। मायाचारी के रहते परिणाम सरल नहीं रहते। माया अपने आप में गरल है, जहर है। तो मायाचारी इतनी कुटिलता, उसके आते व्यक्ति का सीधापन चला जाता है। क्रोध सबसे पहले अपने बाण से विवेक को नष्ट करता है। मान अपने बाण से आने के साथ सबसे पहले उसकी नम्रता और नमी को, विनम्रता को नष्ट करता है। मायाचारी उसकी सरलता, सहजता को नष्ट करती है। और लोभ जब भी आता है उसके संतोष को नष्ट कर देता है। और लोभ इतना पावरफुल है कि वह सभी पापों का बाप है। जहाँ लोभ आ गया उसकी पनाह में सभी कषायें पलती हैं। तो चारों कषायों को समन करके ही सम्यक्त की भूमिका बनती है। चारों कषायों का तीव्र उदय रहते हुए सम्यक्त प्राप्त नहीं हो सकता। तो सराग सम्यक्त के लक्षण देख रही थी, उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी बस इतना ही आपको जानना है, ये चारों कषाय बहुत घातक हैं। इन चारों कषायों के दबाने का नाम ही प्रशम है। प्रकृष्ट शमन करना, दबा देना। आज बस अभी इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।